शास्त्रीय संगीत एलिट क्लास के लिए है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। बिल्कुल क्लासिकल यानी क्लास के लिए। ये पैसा कमाने का जरिया बाद में बनता है, पहले तो उसकी तो पवन के ही गाने बजेंगे, खेसारी के ही गाने बजेंगे, एजुकेशन भी तो मैटर करता है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ना हो तो कि नोटिस मेरे घर ही आ जाए। जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से लगातार ज़्यादा चर्चा में तो नहीं रहता, लेकिन रिपब्लिक हिंदुस्तान जो है शास्त्रीय संगीत पे एक बहुत बड़ी सीरीज कर चुका है और लगातार हम शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। इन सब के बीच में हमारे साथ कुछ लोग हैं, और जो कि मैम हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, विभागाध्यक्ष हैं नृत्य विभाग की, और बगल में मैम है पारिक मैम है, जो कि अहमदाबाद से आती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हैं। और हम इनसे बातचीत का क्रम शुरू करते हैं। मैम, पहले तो काशी का अनुभव बताइए, आप काशी में आई, कैसा लगा, यहाँ का एटमॉस्फेयर? बहुत ही प्रेरणादायी मैं कहूँगी, और ये एक्चुअली मेरा पहला विज़िट है वाराणसी का, और BHU में आना वो एक बहुत बड़ी बात है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री, काशी एशिया की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ का जो ये परफॉर्मिंग विभाग जो है वो भी बहुत ही उसकी नामना है पूरे देश में। तो जब ये इनविटेशन विधि जी की तरफ से आया तो मैंने बहुत सहर्ष उसको स्वीकार किया, क्योंकि और आई एम सो ग्लैड दैट आई केम हियर। इसका वातावरण पूरा यूनिवर्सिटी का, और ये जो बच्चे तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत ही, मैंने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन पहले दिन था, उसमें भी बहुत ही मज़ा आया, और बच्चों के साथ काम करते तो बहुत ही सिखाते सिखाते सीखने का अवसर मिलता। अपने गुरु जी के बारे में कुछ बताइए। आपके गुरु जी के बारे में हमने पढ़ा है कि उन्हें पद्म विभूषण, देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान जिसे कहा जाता है, वो भी मिला हुआ है। आप उनकी शिष्या हैं, कितना गौरवान्वित महसूस करती होंगी आप? बहुत ही गौरवान्वित, और अभी रिसेंटली उनको पद्म विभूषण का पद्म अवार्ड जो मिला, और बहुत ही खुशी की बात है, बहुत गौरव की बात है, और हम सब उसके लिए बहुत ही खुश हुए हैं। वैसे वो बहुत ही डिज़र्विंग आर्टिस्ट हैं जिनको पद्म विभूषण मिलना चाहिए, और वो आखिर में मिला, तो वो बहुत ही खुशी। डांस के कई फॉर्मेट होते हैं, हिप हॉप होते हैं, सालसा होता है, और इनमें से एक ही कथक होता है। तो इसको मैम, जो कथक है, इसके बारे में कुछ बताइए। जो इसे सीखना चाहते हैं, इसमें जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा था जो करियर बनाना चाहते हैं, ठीक। और शास्त्रीय संगीत को एक साधना, मैं तो साधना की तरह देखता हूँ। मैं अभी आपके कार्यक्रम में था, मेरे लिए तो एक थेरेपी हो गई, एक थेरेपी के रूप में भी मैं देखता हूँ। एक कार्यक्रम भी यहाँ पे भी हुआ था जो काफ़ी चर्चित हुआ, वो हाथी वाला कुछ था, जो कैंसर का इलाज उससे कुछ होता है, उस कार्यक्रम के बारे में बताइए। वो सेमिनार जो हम लोगों का था, उसमें एक सेशन था जिसके अंदर श्रीलंका से हमारे यहाँ की ही पहली डॉक्टरेट अंजलि मिश्रा पधारी थी। वो वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल्स में एक थेरेपिस्ट का काम करती हैं, डांस थेरेपेटिक, वो एक इस तरह का वो तैयार करती हैं। तो वहीं के श्रीलंका के जो कैंडियन डांस है उसको दिखाया था, जिसमें हाथी की चाल थी। बेसिकली वो किस तरह से लोगों के ऊपर असर डालती है और उनको खुश करती है। जैसा आपने अभी स्वयं ही कहा कि शास्त्रीय कलाएं तो मैं साधक मानता हूँ और साधना का माध्यम है, तो इस तरह की चीज़ों को देख करके जो मानसिक रोगी होते हैं उनके ऊपर असर करता है और पॉजिटिव करता है। तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा हुई थी। और न सिर्फ कैंडियन डांस, ये तो श्रीलंका का कंट्री डांस है, लेकिन हम लोग के यहाँ भी जितने डांसेस हैं ये सब थेरेपेटिक तो हैं ही, हम लोग भी करके उसको आनंदित महसूस करते हैं। कथक के बारे में मैम आप बताइए कि जैसे कि आप तो अवार्डी हैं, तो जिसमें करियर बनाने को लेकर के क्या कहेंगे, क्या आप अपने स्टूडेंट्स को क्या सलाह देंगे? देखिए, एक तो शास्त्रीय नृत्य हो या संगीत हो, वो जैसे आपने कहा वो एक साधना है, तपस्या है, क्योंकि उसमें बहुत वर्ष लग जाते हैं। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात नहीं है जो बहुत सारी चीज़ों में हमें अभी आजकल देखने को मिलती है, पर जो शास्त्रीय विधाएं हैं उसमें थोड़ा समय लगता है। पर उसमें करियर बनाना या उसको प्रोफेशन के रूप से स्वीकार करना वो बहुत ही संभव है।
और उसके देयर आर मैनी एवेन्यूज़ itself in the classical art forms. उसमें परफॉर्मेंस है, टीचिंग है, कोरियोग्राफी है, प्रोडक्शंस को बनाना है. तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें करियर नहीं बना सकते, पर आप उसमें बहुत आप इम्पेशेंस रखेंगे तो शायद वो धैर्य की आवश्यकता है. वो आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा. पर क्योंकि डांस या संगीत जो खास करके क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स में अगर आप में उसका पैशन नहीं होगा ना, तो फिर वो बात नहीं होगी. ये पैसा कमाने का ज़रिया बाद में बनता है, पहले तो उसकी साधना करनी बहुत ज़रूरी है. तो वो उसके लिए अगर आप तैयार हैं तो फिर आपकी करियर बहुत अच्छे से. आपका करियर काफ़ी, मैम ने भी बहुत प्रशंसा की आपकी. कुछ यादगार मोमेंट्स बताइए. मैं समझती हूँ कि ये जो नृत्य की जो ये वो एक यात्रा है. तो जैसे वो आप यात्रा पे चल पड़ते हैं तो अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं, पर ये जो प्रोफेशन है तो उसमें ट्रैवलिंग काफ़ी रहता है, बाहर के देशों में जाना होता है. तो उसमें से कई सारी यादें हैं. जैसे कि हम लैटिन अमेरिका के टूर कर रहे थे तो 5-5, 6-6 हज़ार की ऑडियंस आती थी. यूएस में? लैटिन अमेरिका. तो कोलंबिया ले लीजिए या पेरू लीजिए, मैक्सिको, पनामा, बहुत सारी जगह, और सब स्पेनिश बोलने वाली ऑडियंस, और उनको पकड़ के रखना फॉर 2 आवर्स और 1.5 आवर्स पूरा प्रोग्राम. उपलब्धि है, ये एक उपलब्धि है. और मैं ऑडियंस की तरफ से कहूँगी कि वो इतने ओपन माइंडेड थे कि वो ये चीज़ को अप्रिशिएट कर पाते थे. हम भी, हमारा प्रयत्न भी रहता था कि हम हमारी आर्ट फॉर्म को ऐसे प्रेजेंट करें कि वो सुपाच्य हो. तो वो दोनों चीज़ होती है कि जो कलाकार होता है उसको अपनी कला को ऐसे प्रस्तुत करना है कि वो अपने ऑडियंसेस के साथ एक कनेक्शन बना सके. और अगर ऑडियंस ऐसी मिल जाए कि वो चीज़ को ग्रहण करने को तैयार हो, तो फिर एक उसमें से जो उत्पन्न होता है वही रस है. अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपसे भी सवाल रहेगा, मैम से भी, दोनों लोग की प्रतिक्रिया मुझे लेनी है. शास्त्रीय संगीत एलिट क्लास के लिए है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं. बिल्कुल, क्लासिकल यानी क्लास के लिए. अब उसको आप एलीट कहिए, क्लास कहिए, और ऐसा नहीं है कि उसके ऑटो वाला या फिर सब्जी वाला क्या शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा समझते हैं. और काशी में तो ये प्रचलित है और ये सत्य है कि रिक्शे वाला हो, पान वाला हो, चाय बेच रहा हो, लेकिन वो तो कहते हैं ना, भोला से ही संवाद करता है. सुबह उठ के झाड़ू भी लगा रहा और उधर आरती हो रही है घाट पर, तो वो तो संवाद करने लगता है कि का हो भोला, सुवत रही. मैं बहुत अच्छी यहाँ भोजपुरी तो नहीं बोल पाती, पर लखनऊ की हैं आप? हम लखनऊ के. तो वो भोला से ही संवाद करने लगता है कि क्या सोते रहोगे, अरे उठो, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, शंख बज रहा है, आरती का समय हो गया. तो वो जो इस बात को समझता है कि ईश्वर के साथ संवाद कैसा करना है, कैसे करना है और करते रहना है, वो संगीत को नहीं समझेगा क्या. एलीट का यहाँ अर्थ पैसे से नहीं है. अगर हम लोग क्लासिकल संगीत की बात करें तो क्लासिकल सोच से तो है ना, एजुकेशन है तभी, नहीं तो फिर तो पवन के ही गाने बजेंगे, खेसारी के ही गाने बजेंगे. एजुकेशन भी तो मैटर करता है. मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ना हो तो कि नोटिस मेरे घर ही आ जाए. तो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो उस तक मैं कह रहा हूँ कि समझ की तो आवश्यकता है ना. समझ के लिए मुझे लगता है कि हर वक्त डिग्री नहीं चाहिए होती है. देखिए, हम स्कूल जा कर के डिग्री लेकर ही समझ पैदा करें, ऐसे नहीं होता. हमारी जो दादी नानियाँ थी वो कितनी गुनी हुई थी, हर चीज़ की समझ कितनी ज़्यादा उनमें थी कि वो परंपरा के रूप में संवाहक बन के बरसों बरसों चीज़ें आती गईं. जैसे लोकगीत ही हैं. लोकगीत कैसे आए, कहीं लिखे तो नहीं थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं था, पर के द्वारा. बिल्कुल. तो अगर उनके पास डिग्री नहीं थी तो वो एलीट नहीं होंगे या वो समझ नहीं रखते होंगे, मेरा ऐसा मानना नहीं है. बहुत समझदार लोग होते हैं और बहुत सारे डिग्री धारक समझदार नहीं होते, वो नहीं समझ पाते और कह देते हैं वो देखिए नाचने गाने वाले जा रहे हैं. तो वो पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, उन्हें नहीं होते. उन्हें ये समझ नहीं होती कि भारतीय संस्कृति के अगर संवाहक हैं तो उसमें से शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत के कलाकार एक बहुत बड़ी कड़ी के रूप में कार्य करते हैं. ऐसा मेरा. शास्त्रीय संगीत सीमित रह गया है क्या? शास्त्रीय संगीत सीमित, आप
मतलब चर्चा में उतना सीमा कहेंगे, आप सीमा किसको कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जब ये जो स्कूल का जो एजुकेशन है उसमें ये रुचि बनाने की बात है, टेस्ट स्कूलों में ध्यान देने की आवश्यकता है कि नहीं? बहुत ही आवश्यकता है। ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कल्टिवेटिंग दैट टेस्ट, क्योंकि ये तो स्कूलों के कई कार्यक्रम को मैं देखता हूँ, उसमें बॉलीवुड के गाने बजते हैं, तमाम गाने बजते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत थोड़ा कम हमारी जो भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, जो एक बहुत ही समृद्ध धरोहर है, वो हमारी अपनी ही है, हमारी खुद की है, वो कोई बाहर से आई हुई नहीं है, हमारी खुद की है, हमारे दादा परदादाओं ने बनाई हुई है। तो ये जो शास्त्रीयता है या शास्त्रीय संगीत और नृत्य है, उसी का एक भाग है। तो उसको अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में पिरोएंगे नहीं तो उसकी समझ कैसे आएगी? तो अब आखिरी दौर में है, एक सवाल दोनों लोगों से हम लेंगे, जो कि हमारे व्यक्तिगत सवाल भी हैं और दर्शकों के सवाल है, जो जहाँ तक मैं पढ़ता हूँ। एक होता है कि आपने कहा शास्त्रीय संगीत साधना है, भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य धरोहर और हिस्सा भी माना जाता रहा है। अब का वर्तमान स्थिति क्या कहती हैं, जो अब पाश्चात्य सभ्यता को हम लोग जिस तरह से अपना रहे हैं, शास्त्रीय संगीत उसमें कहाँ स्टैंड रखता है? वो हर चीज़ बदलती है, चेंज इज़ इनएविटेबल। तो शास्त्रीय विधाओं का जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, पहले भी आया था, आता है और आते रहेगा, पर उसका जो एसेंस है, जो उसका कोर है, वो तो कायम रहेगा, आगे भी कायम रहेगा, क्योंकि वो हमारे अंदर से उगी हुई चीज़ है। हमारी जो शास्त्रीय विधाएं हैं, संगीत ले लीजिए, नृत्य ले लीजिए, वो हमारे अंदर से आई हुई बात है, तो वो कहीं नहीं जाएगी, वो हमेशा रहेगी। आप इस पे क्या रखते, कहाँ स्टैंड रखता है? एशिया की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की आप डीन हैं, कल नृत्य विभाग की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आप हैं, तो आप क्या सोचती हैं कहाँ स्टैंड रखता है शास्त्रीय संगीत पाश्चात्य सभ्यता, जब से हिप हॉप, सालसा ये सब वगैरह भी आ रहे हैं, बैले डांस तो इतना लोकप्रिय हो जाता है कि मतलब वो होता है, तो शास्त्रीय संगीत कहाँ स्टैंड रखता है? मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे हिसाब से सबसे ऊपर स्टैंड करता है। आज हमारे पास अगर एमए करके 40 स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, तो वो 40 में से 35 लोग जो हैं तुरंत 40 से 50 हज़ार की नौकरी उनको स्कूल्स में मिल जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये जो आप रोज़गार की बात आर्थिक भी तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आर्थिक में कहाँ स्टैंड रखता है शास्त्रीय संगीत? अब मैंने ही आपको, कई लोग कहते हैं कि आर्थिक समस्या आती है, देखिए जिनको मानदेय नहीं मिलता है, नहीं मिलता है मानदेय। अभी कुंभ में कितने आर्टिस्टों को कार्यक्रम मिल रहा है, कितने लोगों को पैसा मिल रहा है, लोग जा रहे हैं अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, तरह तरह की एजेंसीज से कर रहे हैं, जैसे संगीत नाटक एकेडमी है, उत्तर प्रदेश कल्चरल अफेयर्स है, फिर NCZCC है। दूसरा जो मैं पहले बात कह रही थी वो कट गई कि 40 बच्चे अगर हमारे यहाँ से कथक भरतनाट्यम में MA करके निकलते हैं, तो उसमें से 35 तुरंत नौकरी पा जाते हैं। तो आप ये बताइए कि कितनी अच्छी स्टैंडिंग है कि कथक और भरतनाट्यम में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उनको स्कूल्स में डांस टीचर का दर्जा देते हुए उनको नौकरी मिलती है। तो मुझे लगता है हम लोग सफल हैं। अब ये अलग चीज़ है कि वो अपनी साधना कैसे जारी रखता है कि वो ऊपर तक जाए, क्योंकि जब पिरामिड बनाते हैं तो पिरामिड में तो ऊपर एक जाएगा ना, पिरामिड में सब ऊपर नहीं जाएंगे। अब ये कौन इतनी साधना करेगा, तपस्या करेगा, त्याग करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं आगे जाने के लिए, ऐसे नहीं है। हाँ, आर्थिक तो अब उनको स्कूल टीचर हो गए, वो समस्या उनकी सॉल्व हो गई, लेकिन अब वो कितनी साधना करेंगे पहुँचे, तो ये तो व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है। तो ये ही चीज़, जैसा मैं हमेशा आपके साथ पहले भी बातचीत में कहा, हलवाई की दुकान ही क्यों ना हो, वही हलवाई की दुकान क्षीर सागर बहुत मशहूर है यहाँ पे, काशी चाट भंडार बहुत मशहूर है, जबकि कम से कम हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग चाट बेचते होंगे या मिठाई की दुकानें होंगी। पहलवान लस्सी दुनिया में मशहूर है, पान वाला जो है अपना विशेष जो है यहाँ पर वो खास करके मशहूर है। तो कोई बात तो उसके अंदर होगी जो उसने अपने अंदर बढ़ाई है ना। तो इसी तरह से हम लोग सब में है, कौन इतना अपने को सुदृढ़ करता जाएगा कि वो आगे बढ़ेगा, ये उस व्यक्ति को तय करना है। कितने चैलेंजेस अब बचे हैं, आखिरी सवाल है, कितने चैलेंजेस हैं शास्त्रीय संगीत को लेकर के, कितनी चुनौतियाँ हैं? लाइफ इटसेल्फ में, जीवन में चैलेंजेस नहीं है। कोई भी काम आप ले लीजिए, आप अगर उसको अच्छे से करना चाहते हैं तो चैलेंजेस रहेंगे,
चैलेंजेस नहीं रहेंगे तो लाइफ डल हो जाएगी, चैलेंजेस तो रहेंगे। आप उस चैलेंज को किस तरह से लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कैसे कोशिश करते हैं, उसके ऊपर आपका जीवन निर्भर है। चैलेंजेस क्यों नहीं होंगे? किसके जीवन में चैलेंजेस नहीं है? ऐसा तो होगा नहीं कभी। थी हमारे साथ ईसरा पारिक मैम और निधि विधि नागर जी, जो कि लगातार हमारे शो में आती रहती हैं और आगे भी हम शास्त्रीय संगीत पे लगातार हम कवरेज करते रहते हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नृत्य विभाग से। धन्यवाद।